हे गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ भिंगे चुका नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उससे शुरू करते हैं। ये डीमन और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच की एक पतली सी लेयर थी। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही एक पेपर के दो पहलू थे, जिसमें दो अलग अलग डायमेंशंस थी। डायमेंशन उन्हें कहते हैं गाइस, जैसे कि हम एक पृथ्वी के लोग हैं और मानो दूसरे बंदे किसी और जुपिटर या किसी और ग्रह पे रहते हों, तो हर एक की डायमेंशन अलग होती, हर एक के लिए ईयर्स अलग होते हैं। क्योंकि जुपिटर के जो 12 साल होते हैं उसमें जाके एक चक्कर लगता है, और हमारी जो पृथ्वी है वो 365 दिन में एक चक्कर सूर्य का लगा लेती है। ऐसे ही डायमेंशंस अलग होते हैं, लोगों का मतलब रहना सहना, खाने पीना, हर सोच समझने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। डायमेंशंस बिल्कुल अलग होंगे। यहाँ दिन है तो वहाँ रात होगा, यहाँ ऑक्सीजन पे बंदा जी रहा है तो हो सकता है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पे जी रहा हो, या अदर किसी चीज़ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ऐसे ही किसी एक इंसान ने एक पतली सी लाइन ड्रॉ कर रखी थी एक साइड पे पेपर के, जो कि ह्यूमन रेल्म कहलाती थी, और दूसरा साइड डीमन रेल्म था। और किसी को नहीं पता था ये लाइन कितने टाइम तक एक्सटेंडेड रहेगी, लेकिन कोई भी इधर से उस वक्त में नहीं जा पाता था और उधर से इधर नहीं आना चाहता था। लेकिन हर डेविल स्वर्ड ऐसी स्वर्ड थी जो लुओ भिंगे की थी, जो दोनों डिफरेंट साइड ऑफ पेपर के सरफेस को एक पर लाकर जोड़ सकती थी, यानी कि वो डीमन और ह्यूमन रिल्म को एक साथ लाकर खड़ा कर सकती थी। जैसे कि एग्जांपल है, ह्यूमन कंटिनेंट जो था ह्यूमन वर्ल्ड का वो था लुओ चुआन रिवर, और डीमन वर्ल्ड का था मांग्यो माउंटेन। और ये दोनों की लोकेशन जो थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेस में एग्जिस्ट किया करती थी। अगर ओरिजिनल लुओ भिंगे ने जब अपनी हर डेविल स्वर्ड का यूज़ किया था तो उसने दोनों वर्ल्ड को एक साथ लाके खड़ा कर दिया था। तब मेंग्यू माउंटेन जो था उसने जो लुओ चुआन रिवर थी उसे बीच में से फाड़ दिया था और वहाँ पर आकर एक आइलैंड बसा लिया था। अगर एक्सप्लेन किया जाए सिंप्लीफाइड, तो जो लुओ चिंगे हैं वो ये सब सुन के कहीं ना कहीं भुचक्का रह गया था कि जो हमारे त्यांगलेन जुन है उनका क्या पर्पस है। और वो मन में सोचता है और शेनचिंचू से पूछता है क्या ऐसा पॉसिबल है। ऑफ कोर्स जो डीमन रेस के लोग हैं वो बहुत पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शेनचिंचू ने ओरिजिनली जो बुक थी, जो ओरिजिनल नॉवल थी, उसमें पढ़ा था कि लुओ भिंगे ऑलरेडी सक्सीड हो चुका था ये काम करने में। तो यहाँ शेनचिंचू अपना सिर धीरे से झुका देता है, हामी भर देता है। यहाँ लुओ चिंगे जो है वो एकदम से बोलता है ये कोई छोटा मैटर नहीं है, और क्या तुम्हारे पास एविडेंस है कि तुम सबको यहाँ पर कन्विंस कर सको। ऑब्वियसली बात है, शेनचिंचू छोटी सी बात, मतलब इतनी बड़ी बात किसी छोटे लेवल पे नहीं बोल सकता, और बिना प्रूफ के कैसे बोलेगा। यहाँ पर आर्मी तैयार हो जाए लड़ने के लिए और वहाँ पता चले ऐसा कुछ था ही नहीं, तो लोग ऐसे क्यों मानेंगे किसी की बात को। उसी टाइम जो है वो लुओ भिंगे चुप था और कहता है शिजुन, आपने आपने मुझसे क्यों नहीं कहा हेल्प के लिए। शेनचिंचू जो है वो अभी भी उसे कोई चांस नहीं देना चाहता था। इससे पहले जो लियो चिंगे है वो सडनली उनके सामने आता है और यहाँ पर वो गुस्से में लुओ भिंगे को देखने लगता है। रीज़न ऑब्वियसली था कि लुओ भिंगे जो है वो डीमन ब्लड का है, और बहुत टाइम पहले ही जब से उसने डीमन एक्टिविटी शुरू की थी, ईविल रेपुटेशन उसकी बन गई थी, और हुआनहुआ पैलेस भी ट्रांसफॉर्म हो चुका था ईविल ऑर्गेनाइजेशन में। उस पैलेस का नाम हुआनहुआ ज़रूर था, लेकिन उसे कोई भी मॉर्टल वर्ल्ड या इमॉर्टल वर्ल्ड का अपने अंडर काउंट नहीं करता था। कांगचियोंग माउंटेन ने बहुत पहले ही सारे रिश्ते तोड़ दिए थे जो हमारे लुओ भिंगे का सेक्ट है उससे। तभी इस सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर शेनचिंचू चुप रहता है। ऑब्वियसली वो अभी अपने बाकी सेक्ट के लोगों को भी बताना चाहता है कि ऐसी क्या ब्लंडर यहाँ होने वाला है। और लुओ भिंगे से पूछने में बहुत बड़ा डिफरेंस था। लुओ भिंगे उसके लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन यहाँ बात पूरे संसार की थी। डीमन वर्ल्ड और अगर ह्यूमन वर्ल्ड मर्ज हो जाएंगे तो इफेक्ट इकलौते हुआनहुआ पैलेस को नहीं पड़ेगा, बहुत लोगों को पड़ेगा। शेनचिंचू जो है नेचुरली अवेयर था हर चीज़ को लेकर, हर सब्जेक्ट को लेकर, और लुओ भिंगे का जो दिल था ना वो फिर से उसे ऐसा लग रहा था कहीं टूट ना जाए, और वो एकदम से हंसते हुए यहाँ पर लुओ भिंगे की तरफ देखता है, और वो देखता है कि लुओ भिंगे उसकी शोल्डर की तरफ ऐसे लेट जाता है, झुक जाता है, और लुओ भिंगे का जो सिर था वो रेस्ट कर रहा होता है शेनचिंचू के लेफ्ट शोल्डर पे। शेनचिंचू जो है वो एकदम से सोच रहा था कि मैं अनदर टेंट्रम थ्रो करता हूँ, और वो अपने शोल्डर को हिलाता है। वो केयरफुली ऑब्जर्व करता है कि लियो भिंगे की आइज़ जो हैं वो धीरे से बंद हैं, और शायद वो आराम से सो रहा होगा। यहाँ पर वो मन में सोचता है खड़े खड़े भी कैसे सो सकता है। शेनचिंचू जो है वो धीरे से उसकी बाजू पकड़ता है और लुओ भिंगे को गिरने से बचाता है, और धीरे से पूछता है लुओ भिंगे। जब उसे कोई आवाज़ नहीं आती वो फिर से कहता है भिंगे। फिर वो धीरे से लुओ भिंगे अपनी आंखें ओपन करता है। उसका फेस थोड़ा पेल लग रहा था, तो शेनचिंचू को लगता है शायद ये एग्जॉस्ट हो गया, और वो कहता है क्या तुम टायर्ड हो। लुओ भिंगे जो है नो कहता है, लेकिन ये जानता था होली मसोलियम से कितने दिन से शेनचिंचू गायब था, और लुओ भिंगे ने दिन आसमान दिन रात एक कर दिए होंगे उसे ढूंढने के लिए, और शायद उससे पहले भी उसे कितनी सारी चोटें लगी हुई थी। तो लुओ भिंगे ने अपने आप को जल्दी हील किया होगा और वो शेनचिंचू के लिए भागा होगा, शायद इसलिए वो एग्जॉस्ट हो गया है। और इस मोमेंट सोचने के बाद वो लुओ चिंगे की तरफ अपना फेस करता है और कहता है लुओ चिंगे, जब हम बॉर्डर को पास कर देंगे तो आप पहले कांगचियोंग माउंटेन की तरफ चले जाना, और
हमारे जितने भी बड़े भाई लोग हैं उन लोगों को बता देना, और फिर उसके बाद हम सेक्ट का डिस्कशन करने के लिए मिल जाएंगे। लू चिंगे कहता है तो तुम्हारा क्या होगा? शेनचिनचू कहता है मैं लुओ बिंगे के साथ चला जाऊंगा। अभी उसकी करंट स्टेट जो है उसमें उसे थोड़ा सा चीज़ों का मतलब थोड़ा सा उसे अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। लियो चिंगे कहता है मैं यहाँ तुम्हें लेने आया था। शेनचिनचू हेजिटेट होता है, जबकि लुओ बिंगे अभी चुप था और उसने अभी भी अपना सिर जो था वो नीचे की तरफ झुकाया हुआ था। वो एकदम लवेबल ओबीडेंट डिसाइपल की तरह लग रहा था। तभी शेनचिनचू कहता है अच्छा ठीक है, एक रात तो मुझे इसके साथ रुकने दो। यहाँ पर लियो चिंगे घूर के देख रहा होता है लुओ बिंगे का, जिसकी चेहरे पर अभी थोड़ी सी स्माइल आई थी। और यहाँ पर शेनचिनचू जो है वो जब पूछता है तो वो कहता है एक रात भी तुम अलाउड नहीं हो। यहाँ पर हमारा जो लियो चिंगे था उसे लुओ बिंगे पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। ऑब्वियसली बात है, यहाँ तीनों के तीनों जो है वो बॉर्डर पास करते हैं और एक इनके सामने जाके रुकते हैं। वो इनका बंदा उन लोगों से देखता है कि यहाँ पर मिक्स स्मॉल सेक्ट के लोग आए हैं, तो वो पूछता है कि आपको कितने रूम चाहिए। यहाँ पर लियो चिंगे जो है वो अपनी चैनलुआन बेच नहीं सकता था, तो वो इनिशिएटिव नहीं लेता कि वो वहाँ पर जाकर पूछे कि भाई आपके पास रूम अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि लियो चिंगे के पास पैसे नहीं थे, शेनचिनचू के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि ये तो अभी अभी ध्यांगलुनचुन के कब्जे में से भागा है। लियो चिंगे जब गुस्से में हर जगह भाग रहा था तो उसने अपने साथ पैसे कैरी करने ज़रूरी नहीं समझे, और यहाँ पर रह दे के एक ही बंदे के पास पैसे थे। लो भी एक्सट्रीमली वहाँ की ब्यूटीफुल थी। शेनचिनचू जो है वो कहता है लियो शिडी आप एकदम श्योर है कि आप हमारे साथ जो है हमें कंपनी देना चाहेंगे? लियो चिंगे कैसे हट सकता था, क्योंकि वो जानता था कि अभी लुओ बिंगे को सोने की ज़रूरत है, और अगर वो सोएगा तो वह कैसे कल्टीवेशन चीज़ों को करेगा। लुओ चिंगे को इतनी ज़्यादा नींद तो नहीं होती थी लुओ बिंगे के लिए वो यहाँ रुका था, क्योंकि लुओ चिंगे तो सोते सोते भी कल्टीवेट या मेडिटेट कर लिया करता था। लुओ चिंगे कहता है ये इतना इजी नहीं है, अदरवाइज अगर तुम रुकना चाहो तो। वो जैसे ही देखता है लुओ बिंगे स्माइल कर रहा था, लुओ बिंगे को देखकर उसे और गुस्सा आता है और वो चैनलुआन को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। तभी शेनचिनचू कहता है अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हैं खुल के, आपको अगर गुस्सा भी आ रहा है तो। लुओ बिंगे इनोसेंटली अपनी आंखों को ब्लिंक करता है। तभी वहाँ का बंदा कहता है आप लोगों को कितने रूम चाहिए? तभी शेनचिनचू कहता है क्या? यहाँ पर लुओ चिंगे इग्नोर कर रहा था लुओ बिंगे को, जो कि ऐसा लग रहा था किसी भी मोमेंट बेहोश होकर गिर जाएगा। असिस्टेंट पूछता है आपको कितने रूम चाहिए? शेनचिनचू कहता है 3। लुओ बिंगे कहता है 2। यहाँ पर लियो चिंगे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, जैसे किसी क्रिमिनल को उसने देख लिया हो और जिसे वो जान से मार देना चाहता है। लुओ बिंगे एकदम से बोलता है मैं आप लोगों को ट्रबल कर रहा हूँ, 2 रूम काफ़ी हैं, थैंक यू। तभी लियो चिंगे कहता है 3 रूम। लुओ बिंगे कहता है एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर पे कौन कर रहा है? और यहाँ पर शेनचिनचू और लियो चिंगे जो कि फ्रोज हो जाते हैं। शेनचिनचू के पास तो वैसे भी पैसे नहीं थे, क्योंकि वो अभी अभी ध्यांगलिन की गिरफ्त से भागा था, और उससे पहले उसकी जो बॉडी थी वो होली म्यूजियम से भागी थी, और उससे पहले उसकी जो ओरिजिनल बॉडी थी वो लुओ बिंगे के पास सनमून सी ड्रो वाले रह गई थी, और यहाँ पर लियो चिंगे के पास भी पैसे खत्म हो चुके थे। तो यहाँ पर हमारा लुओ बिंगे पॉलिटिक्स में जीत जाता है और कहता है वो मैं हूँ ना, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 रूम के पैसे हैं। शेनचिनचू कहता है लियो शिडी प्लीज़ इससे आर्ग्यू मत करना, और वो जानता था कि अगर यहाँ पर आर्ग्यू होएगा तो हमारा लुओ बिंगे से कोई जीत नहीं सकता, और यहाँ पर वो अपनी शुया स्वर्ड या फिर चैनलुआन स्वर्ड तो रखेंगे नहीं कि इसके नाम पे हमें कर्जा दे दीजिए। तभी उनमें से एक जो है लुओ बिंगे को देख रहा होता है, और वो जानते थे कि लुओ बिंगे पर्पसली ये सारी चीज़ें कर रहा है। शेनचिनचू जो है तब भी सच ढूंढने की कोशिश नहीं करता, वो अपने जैसे तैसे रूम की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। वो स्टेयर्स चढ़ रहे होते हैं। तभी लुओ चिंगे जो है वो सामने चल रहा होता है, शेनचिनचू मिडल में, और पीछे चल रहा होता है मैं लुओ बिंगे। तभी शेनचिनचू जो है पीछे मुड़ता है और कहता है अगली बार तुम शीशु से ऐसे बात नहीं करोगे, और अगर तुम्हारा कोई डेट है तो मैं चुका दूंगा। लुओ बिंगे कहता है शिज़ोना आप हमेशा ऐसे मुझे ट्रीट करते हैं जैसे आप बहुत पत्थर दिल हो, और वो लियो चिंगे के सामने जान के ऐसे बच्चों वाली एक्टिंग कर रहा था। यहाँ पर लियो चिंगे उसे घूर के देखता है, और सच में उसे गुस्सा आ रहा था कि यहाँ इन दोनों को उसका मन कर रहा था, एक को तो वो माउंटेन के अंदर गाड़ दे और एक को समुंदर के अंदर जाके गाड़ दे, गहरे समुद्र में, ताकि दोनों अलग हो जाएं। वहाँ पे 2 रूम थे, वो आमने सामने थे, सॉरी एडजेसेंट थे, साइड में ही थे, और रूम जो थे वो जैसे लुओ चिंगे आगे आता है, और यहाँ पर सबके मन में एक डिलेमा था कि कौन किसके साथ रुकेगा। उसे ऐसा लगता है कि जो लुओ बिंगे है ना, ये तो सच में एक फ्रीकिंग बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा बुरा है, और इसका इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा गलत होगा। जिस इंसान ने 5 साल तक जो हमारे शेनचिनचू थी उसकी लाश को पकड़ के रखा, उसे अपनी बाहों में भरे रखा, तो अगर उसे जिंदा इंसान मिल जाएगा तो वो तो उसे खा ही जाएगा। वो यहाँ पर कुछ बोलता नहीं है, लेकिन शेनचिनचू जो है धीरे से एक रूम को ओपन करता है और फटाफट उसे बंद कर देता है। तभी जैसे ही वो डोर बंद कर देता है तो कहता है चलो आप दोनों जाके आराम से
रेस्ट कर लेना। यहाँ पर शेनचिंचू अपने लिए अकेला रूम ले लेता है और लियो चिंगे और लुओ भिंगे को कह देता है तुम एक रूम शेयर कर लो। तभी लियो चिंगे कहता है हे, और यहाँ पर लुओ भिंगे जिसे गुस्सा आ रहा था वो कहता है शिजुन ये तो मुझे सच में मार देगा। वो इतना इनोसेंट बन रहा था जैसे कि इसने कभी किसी किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा होगा। शिनचिंचू पॉइंट आउट करता है लियो चिंगे को, हे तुम जो है इससे लड़ना मत और प्लीज़ इसे इतना मत मारना कि ये मर जाए। यहाँ पर ये जान के पंगे ले रहा था क्योंकि वो बिल्कुल भी लुओ भिंगे के साथ तो रूम शेयर नहीं कर सकता था। वो एक स्ट्रेट था और लुओ भिंगे एक गे था उसके अकॉर्डिंग, तो वो कैसे कैसे किसी को इनवाइट कर सकता था। उसके लिए तो ये मरने जैसी बात थी क्योंकि खतरा था उसे अपनी वर्जिनिटी का। और शेनचिंचू जो है हमारा लियो चिंगे के साथ भी रूम शेयर नहीं कर सकता था क्योंकि वो इस प्राउड इमॉर्टल डीमन वे पूरी नॉवल का सबसे स्ट्रेट पर्सन है जो ना लड़कियों को देखता ना लड़कों को देखता। और दूसरी बात, अगर वो उसके साथ कमरा शेयर कर लेगा तो लुओ भिंगे तो जेलस किंग है, वो तो जल जल के फूक फूक के मर जाएगा एकदम। तो वो अपने कमरे में आराम से जाता है और कहता है तो ये तो डिसाइड हो गया है, जाओ तुम शेयर कर लो। लुओ भिंगे फिर से रोने वाली एक्टिंग करता है और शेनचिंचू को कहता है शिजुन आपका दिल तो सच में स्टील जैसा है। यहाँ पर शेनचिंचू हंसने लगता है और वो रूम बंद करके फटाफट से अंदर आता है और वो रूम में देखता है। वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता है और उसे समझ आ गया था लुओ भिंगे की अब कोई पुअर हेल्थ तो नहीं थी, तो उसका कॉम्प्लेक्स भी एकदम परफेक्ट हो चुका था, तो अब उसे किसी चीज़ की चिंता करने की तो ज़रूरत नहीं थी। वो आराम से जाता है, नहाता है, अपने कपड़े चेंज करता है। उसके बाद वो एक बुकलेट उठाता है, उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। तभी उसे क्यूरियोसिटी होती है और वो उस बुकलेट को पूरा अच्छे से पढ़ने लगता है। उसे सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। तभी सिस्टम उसके पास आता है और उसे बोलता है कि हम एक की छोड़ रहे हैं, अगर तुम उस की को एक्सेप्ट करते हो तो इससे क्या होगा, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है लुओ भिंगे उसका कूलनेस लेवल बढ़ जाएगा। शेनचिंचू कहता है तो मतलब कि अभी तक उसका कूलनेस लेवल बढ़ नहीं रहा था। वो कहते हैं नहीं, उसके कैरेक्टर में वृद्धि हो रही है बट कूलनेस लेवल अभी नहीं बढ़ा था। तो जो हमारा ये होता है शेनचिंचू वो उस चीज़ को ले लेता है। वो कहते हैं कि अब आपको एक काम है जो कि एक सिटी में करना होगा और आपको उस टारगेट को एक्सेप्ट करना होगा जो कि जाओहुआ टेम्पल में होगा। यहाँ पर वो समझ आता है कि उसका अब नेक्स्ट मिशन जो है वो जाओहुआ टेम्पल में होगा। और वो किसी भी रीज़न से लुओ भिंगे के एक्शन से, जो भी लुओ भिंगे के आजकल इंटीमेट एक्शन हो रहे थे या कूलनेस लेवल था, उससे उसकी बाकी की परफॉर्मेंस में या उसके जितने भी ग्रेड मार्क्स थे उन पे असर नहीं पड़ रहा था। तो वो समझता है कि अब लुओ भिंगे की कूलनेस का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। बट जैसे ही वो डेटाबेस को ओपन करता है उसे सच में मिलता है कि लुओ भिंगे की कुछ टाइम से कूलनेस लेवल बढ़ी नहीं है। और वो मन में सोचता है कि ये लोग ऐसी हरकतें शायद इसलिए करते हैं कि मुझे जैसे कोई मंथली पेमेंट दे रहे हो। यहाँ पर जाओहुआ टेम्पल में उसे पता है कि अब कोई बहुत बड़ा कांड तो ज़रूर होने वाला है। तभी उसके रूम पे बहुत बड़ा बैंग होता है। यहाँ पर वो सोचता है शायद लुओ भिंगे आया होगा, लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करता है उसे सामने लियो चिंगे दिखाई देता है। और लियो चिंगे जो है वो ऐसा इंसान था जो कि डोर को लात मार के तोड़कर अंदर आने वाला बंदा था। और ऐसे आज इतनी सिंसियरिटी के साथ ये नॉक कैसे कर रहा है। वो उसे अंदर आने देता है और पूछता है लियो शिडी आप इतनी रात को यहाँ कैसे, लुओ भिंगे कहाँ हैं। लियो चिंगे कहता है मुझे नहीं पता। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो लुओ चिंगे के साथ रूम शेयर करने से अच्छा किसी छत पे जाके सो जाएगा। शेनचिंचू हंसता है, लियो चिंगे उसकी तरफ देखता है। शेनचिंचू रियलाइज़ करता है कि वहाँ पर वो अपने हाथ में से लियो चिंगे निकाल के उसका फ़ैन देता है और वो अपने उस क्यूट से फ़ैन को देखता है जो उसने चिंगजिंग पीक में छोड़ दिया था। तभी शेनचिंचू जो है वो खुद को रोक नहीं पाता, उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाते हैं। उसके फेस से सारी चीज़ें दिख रही थी। वो कहता है शिडी आपको याद था आप ये मेरे लिए लेके आए। लियो चिंगे जो है ऑब्वियसली वो यहाँ पर सिर्फ फ़ैन देने तो आधी रात को नहीं आया था। वो धीरे से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी शेनचिंचू कहता है ठीक है बोलो। लियो चिंगे कहता है तुम और लुओ भिंगे क्या है तुम दोनों के बीच में। अब ये तो ऐसी बात हो गई थी बाइज एंड पीक का लोड यहाँ अगर शेनचिंचू एक्यूज़ कर रहा हो और उसने शायद सारी गॉसिप सुन ली हो। शेनचिंचू बिल्कुल काम रह के रिप्लाई करता है मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ है बट सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाया। लियो चिंगे कहता है तुम्हें सच में उस इंसान पे भरोसा है, क्या पता वो सारे पत्ते पलट के रख दे। शेनचिंचू कहता है ऐसा नहीं है, वो कोई भी पता नहीं पलटेगा, हमने हमेशा उसे गलत समझा। लियो चिंगे कहता है गलत समझा, उस इंसान ने तुम्हें सेल्फ डोनेट के लिए मजबूर कर दिया। उसने हुआनहुआ पैलेस में इतनी तबाही मचा दी, उसने कांगचियोन माउंटेन में ऐसा कुछ किया, उसने स्मैश कर दिया पूरा का पूरा पैलेस हॉल। और उसकी वजह से जो हमारे बड़े भाई हैं वो इंजर्ड हो गए। सेक्ट मास्टर जो थे उन सबको क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। शेनचिंचू कहता है क्या
सेक्ट मास्टर अब ऑलराइट हैं, उनकी इंजरीज कैसी हैं और मू शिडी ने क्या उन्हें हील कर दिया है? सच में लुओ बिंगे ने ऐसा कुछ किया था क्या? लियो चिंगे कहता है कौन करेगा उसके अलावा, तुम अभी भी एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो, तुम कितने बेवकूफ़ हो। यहाँ पर शेंचनचू एक चीज़ जानता था, लुओ बिंगे कभी भी किसी के ऊपर बेवजह तो हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि उसने पहले जन्म में भी नहीं उठाया। और यू चिंगयुआन की जो आज हालत हुई है उसे नहीं पता ये कैसे हो गई। लुओ भिंगे और यू चिन युआन जब भी लड़े थे, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स लड़े थे, लेकिन लुओ भिंगे जो है वो ट्राई करता है कभी भी, उसने कभी भी ट्राई नहीं की थी एडवांटेज उठाने की जब भी कोई बंदा सामने निहत्था हो या कमज़ोर हो। और शेंचुनचू जानता है कि वो चेक लीडर को उसने मारा था बहुत ब्रूटल मैनर में, कि उसके 10,000 एरोज जो थे उसके दिल के और पूरी बॉडी के आर पार हो गए थे। और ये बातें करते हुए उसे याद आता है यू चिनयान का जो ट्रीटमेंट है वो कैसा चल रहा है। शेंचुनचू जो है वो बहुत ज़्यादा जनरस पर्सन था और वो जानता था अब क्या होने वाला है, और वो किसी भी तरीके से अपने आप को अपराइट रखता था, मोरली राइटेजियस बंदा बन के रहता था पूरे सेक्ट के अंदर। और वो जानता था कि अब उसे अपना रिलेशनशिप वो ज़्यादा दिन तक नहीं छूट पाएगा। और क्या कोई प्लॉट होल है जो ओरिजिनल शेंचुनचू था और जो ये बंदा है इसको यू चिंगयुआन को लेकर। यहाँ पे बहुत सारे मन में अभी थॉट सोच ही रहा होता है कि गाइस ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, अगले चैप्टर में देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा और कैसे लुओ भिंगे शेंचुनचू जो है वो उस टेम्पल में जाकर बहुत सारी चीज़ों को फेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। तब तक मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियोज़ को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।